कुंडली। जब आपसे बोला जाता है कि आपकी कुंडली में ये लिखा है, जब आपसे बोला जाता है कि कुंडली में आपकी वो लिखा है, तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है जब आपको बताया जाता है कि आपकी कुंडली में शनि इस तरीके से देख रहा है, इस घर को देख रहा है, इस प्लेनेट को देख रहा है, राहु आपकी कुंडली में यहां पर है, केतु आपकी कुंडली में यहां पर है। शनि, राहु, केतु ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी बेसिस पे आपको अक्सर डराया जाता है। और आप जो कि आप खुद जानते ही नहीं कि कैसे देखा जाता है कुंडली, कैसे समझा जाता है कुंडली को, तो आप उनकी सारी बातों को मानते हैं। और जो भी उपाय बताए जाते हैं, जो भी चीजें बताई जाती हैं, वो आप हमेशा मानते ही हैं। मैं आज आपको कुंडली को देखने का और समझने का एक अलग ही नजरिया प्रस्तुत कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ वास्तु कंसल्टेंसी और मनी मैनेजमेंट के टिप्स देकर। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मुझे प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं राहु की और केतु की। राहु और केतु आपकी कुंडली में कैसे इफेक्ट देते हैं, कहां पर बैठे होने से क्या इफेक्ट देते हैं, और मैं बहुत ही इजी भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि आप अपनी कुंडली को देखकर कैसे समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या इफेक्ट है राहु का, केतु का या और अन्य ग्रहों का। सबसे पहले एक बेसिक क्रैश कोर्स कर लेते हैं। तो क्रैश कोर्स ये है कि जब हम लोग ग्रहों की बात करते हैं तो टोटल 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, और 12 घर होते हैं, 12 हाउस होते हैं। मैं यहां पर एक एग्जांपल बनाकर आपको बताता हूं। ये अगर आपकी कुंडली है, आप कहीं से भी अपनी कुंडली निकाल लीजिए, किसी भी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम, समय और जन्म स्थान, इतनी चीजें अगर आप डाल देंगे तो आपको एक ऐसी कुंडली मिलेगी। इसको बोलते हैं लग्ना कुंडली। आपको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा सा एक चार्ट मिलेगा जिसके ऊपर लिखा होगा मोस्ट प्रोबेबली लग्ना चार्ट। अब देखिए, मैं आपको अभी दिखाता हूं। अभी आप अपनी कुंडली निकाल के बैठिए। अपने अगर फोन देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं तो अपनी लग्न कुंडली, किसी बहुत सारी वेबसाइट्स है उस पे जाइए और फ्री में लग्न कुंडली आपको अपनी मिल जाएगी। आप निकाल के देखिए और फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के आ जाएगा। यहां पर कुछ कुछ नंबर्स लिखे होंगे और कुछ कुछ प्लेनेट के नाम लिखे होंगे, जैसे RAKE JU अगर इंग्लिश में है। हिंदी में है तो गुरु का गु लिखा होगा, चंद्रमा का च लिखा होगा, मंगल का म लिखा होगा, इस तरीके से लिखा होगा। और यहां पर कुछ कुछ नंबर्स लिखे होंगे। जो नंबर्स होते हैं वो राशियां होती हैं। अभी हम राशियों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत ही डीप में जाना पड़ेगा, डीप में हमें समझना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं आज राहु के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं राहु के बारे में। और जब हम लोग राहु के बारे में बात करते हैं तो केतु के बारे में ऑटोमेटिक बात कर सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु 180 डिग्री पर स्थित होते हैं, 180 डिग्री पर होते हैं। ये कुंडली जो होगी, ये आपकी कुंडली का ये पहला घर होता है। ये वाला जो घर होता है ये पहला घर होता है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। आपकी कुंडली में नंबर कहीं पर भी लिखा हो, जैसे हो सकता है यहां पर 1 के बजाय 6 लिखा हो या 7 लिखा हो, उसका कोई फर्क नहीं है, वो राशि है। हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं, हम घर की बात कर रहे हैं। आपकी कुंडली, आपकी वाइफ की कुंडली, आपके हस्बैंड की कुंडली, आपके बच्चों की, आपके माता पिता की, आपकी पड़ोसी की, आपकी दोस्त की, आपकी सहेली की, सबकी कुंडली का पहला घर ये होता है। दूसरा घर ये होता है, तीसरा घर ये होता है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12th। दोस्तों, अगर आपको अभी तक का मेरा कंटेंट समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं, आप अपनी जब कुंडली ओपन करके बैठेंगे तो देखें कि आपकी कुंडली में अगर इंग्लिश में है तो RA
कहां लिखा हुआ है, किस घर में लिखा हुआ है, या हिंदी में है तो ऐसा रा कहां पर लिखा हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं राहु के बारे में। अब पहले समझते हैं राहु है क्या। तो जैसे हम लोग प्लैनेट्स की बात करते हैं तो ये सोलर प्लैनेट के साथ कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। मैं ये भी देखता हूं कि बहुत सारे जो हमारे हिंदू मैथोलॉजी के जानकार हैं वो बताते हैं कि ये जो नौ ग्रह तो आज बाद में खोजे गए, गैलीलियो ने खोजे। हमारे यहां तो उसके बहुत पहले से ही नौ ग्रहों की पूजा होती है। भाई साहब ऐसी बातें बोलकर आप भ्रम में डालते हैं और आप मिसकंसेप्शन फैलाते हैं। ये सही बात है कि हमारे यहां जो सोलर प्लेनेट है, जो सौर ग्रह के ग्रह है, वो बहुत पहले खोजे गए। लेकिन ये जो नौ ग्रह है जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, ये सोलर प्लेनेट वाले नौ ग्रह नहीं होते हैं। ये वो नौ ग्रह होते हैं जो सबसे ज्यादा इंसान की जिंदगी पर प्रभाव डालते हैं। उसमें एक ग्रह सूर्य भी है। जो सोलर सिस्टम होता है उसका प्लेनेट तो नहीं होता है, उसमें तो स्टार होता है, मरकरी होता है। कुछ ऐसे ग्रह हैं जो मैच भी करते हैं, कुछ ऐसे ग्रह हैं जो मैच नहीं करते। तो इसमें हमें यह समझने की जरूरत है, राहु और केतु ये दो छाया ग्रह है, मायावी ग्रह है। ये बेसिकली है क्या, मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूं। जो मून जो अर्थ को रोटेट करता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये देखिए, ये है सन। सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रहा है। ये है मून जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये जो जहां पर इंटरसेक्ट इनका पाथ करता है, ये पाथ भी पूरा एक चक्कर लगाता है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ना। अभी यहां पर अर्थ चक्कर लगा रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा। ये है राहु, ये वाला जो पॉइंट है ये है राहु। ये मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रहा है, और ये है इनका काट, ये है केतु। तो अर्थ और मून के जो चक्कर लगाते हैं, अर्थ चक्कर लगाता है सन का, मून चक्कर लगाता है अर्थ का, इनके जो पाथ का इंटरसेक्शन है उसका नॉर्थ पोल कहलाता है राहु, उसका जो साउथ पोल है वो कहलाता है केतु। अब साइंटिफिकली समझ लें। अब चलिए हम बात करते हैं कि इनका इफेक्ट हमारे कुंडली में कैसे देखने को मिलता है। राहु राहु राहु, आप अपनी कुंडली निकाल के बैठे हैं। आप देखिए कि आपके किस घर में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किस घर में आर ए लिखा है या रा लिखा है, उसे लेकर बैठ जाइए। मैं हर घर में राहु का मतलब आपको समझाऊंगा और आप अपने सिम्टम्स मैच कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि राहु मुझे मेरी जिंदगी में कैसा प्रभाव दे रहा है और किस तरीके के उपाय करने हैं, किस तरीके से मुझे उस पर बचना है। चलिए, अगर राहु आपके यहां पर बैठा हुआ है, ये है पहला घर, यहां पर पहला घर है ये। अगर यहां पर राहु बैठा हुआ है आपके घर में, तो हमेशा आप खुद के बारे में सोचेंगे। पहले मैं की जो बीमारी होती है वो राहु के यहां बैठे होने से होती है। जिसके पहले घर में राहु बैठा होता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ही स्वार्थी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो स्वार्थी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि स्वार्थी होने के बजाय वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता हो, बाकी किसी के बारे में बाद में सोचता हो। राहु जिसके पहले घर में होता है वो हमेशा अपने खाने, पहनने, रहने, सहने, विचार, वाणी, हर चीज में सबसे पहले, सबसे आगे अपने आप को रखते हैं। क्योंकि ये जो खाना है, पहला खाना है, ये दिखाता है मैं। ये है हमारा दूसरा खाना। अगर राहु आपके दूसरे खाने में बैठा हुआ है, यहां पर बैठा हुआ है, तो वो इंसान, वो व्यक्ति हमेशा पैसों के बारे में सोचता रहता है। वो पैसे कैसे भी आए, पैसे को पाने का प्रयत्न करना हो, हमेशा उसके बारे में सोचता रहेगा, प्रयत्न करता रहेगा। कैसे?
चोरी कर सकता है। अगर राहु यहां पर अच्छा है, अच्छी राशि में बैठा है, तो वो बंदा इतनी मेहनत करेगा पैसों के लिए कि कैसे भी मुझे पैसे चाहिए, पैसे के आगे पीछे पागल होगा। लेकिन अगर यहीं पर खराब राशि में राहु बैठा हुआ है 2 नंबर के घर में, तो आप देखेंगे वो चोरी डकैती किसी चीज से पीछे नहीं हटेगा। अब अगर राहु यहां पर बैठा हुआ है तो उसके लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे व्यक्ति का अगर आप पैसा मार लेते हैं, या अगर ऐसे व्यक्ति का पैसा कहीं चला जाता है, तो उसको बहुत दुख होता है, अपार दुख होता है। पैसे इनके लिए जिंदगी के बराबर है। इनकी जिंदगी में पैसों की अहमियत पहले नंबर पे है, बाकी हर चीज की अहमियत दूसरे नंबर पे है। हालांकि दूसरा घर फैमिली को भी दिखाता है, लेकिन ज्यादातर फैमिली के बारे में उतना अच्छा एनालिसिस नहीं मिलता। ये पैसे के साथ साथ फैमिली को भी दिखाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को अहमियत ज्यादा देते हैं और फैमिली को अहमियत कम देते हैं। तीसरा घर होता है आपके प्रेजेंटेशन का, हार्डवर्क का, छोटी छोटी ट्रेवल्स का। अगर राहु आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है, यहां पर बैठा हुआ है, तो आपको मेहनत से कभी पीछे नहीं हटने देगा। आप हमेशा मेहनत करते रहेंगे, हार्डवर्क करते रहेंगे। साथ ही साथ ये आप प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देंगे। मतलब मैं बहुत अच्छे से सूट पहन के रहूं, मैं बहुत अच्छे से दिखावे में रहूं, जो बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री है वैसा ग्लैमर। प्रेजेंटेशन पे हमेशा ध्यान रहेगा। कोई भी चीज हो, कैसा भी नॉलेज हो, बट उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ हार्डवर्क पे हमेशा ध्यान रहेगा। साथ ही साथ वो आपके छोटे मोटे ट्रेवल को भी कराएगा, छोटे मोटे ट्रेवल भी वहां से देखे जाते हैं। राहु आपके चौथे घर में है। अगर चौथे घर में आपके राहु है, तो आप हमेशा घर, प्रॉपर्टी, इसके बारे में सोचेंगे। आप सोचेंगे कि कैसे मैं प्रॉपर्टी बना लूं, कैसे मैं गाड़ी खरीद लूं, कैसे मैं इन सुविधाओं का भोग कर लूं। और अगर मान लीजिए आपको ये चीजें नहीं मिलती हैं, तो आप बहुत ही बेचैन होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए सलाह है जिनके चौथे घर में राहु बैठा हुआ है, उनको ये सलाह दी जाती है कि वो अपने घर से, अपने फैमिली से, अपने मकान से बहुत जुड़े हुए होते हैं। उसको अननेसेसरी ना छोड़े, अगर जरूरत ना हो तो। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट भी आपके चौथे घर से ही देखा जाता है। पांचवा घर, ये वाला जो घर है, ये पांचवा घर आपका भाग्य का घर है, इच्छा का घर है। बेसिकली इच्छा वाले भाग्य का घर है। इसके अलावा ये बच्चों का भी घर है, पुत्र का घर है। पुत्र और पुत्री, जब हम पुत्र बोलते हैं तो संस्कृत में मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड दोनों की बात हम लोग कर रहे होते हैं। पांचवा घर आपके पुत्र का घर है। पांचवा घर आपकी इच्छाओं का घर है। ऐसे लोगों की इच्छाएं बहुत अच्छी ज्यादा रहती हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने बच्चों में खोए रहते हैं। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। मेरा बच्चा ये कर ले, अपने बच्चे के लिए मैं ये कर दूं, मेरा बच्चा ऐसा हो, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरा घर। इनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जिसका राहु पांचवें घर में बैठा रहेगा, राहु है क्या, राहु सर है। आपके दिमाग में वो चीज बिल्कुल केंद्रित हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। जिस घर में बैठा हुआ है, उस घर के एट्रीब्यूट्स आपके दिमाग में हमेशा वही चलते रहेंगे। पांचवें घर में अगर आपका राहु बैठा हुआ है, तो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, अरे मेरी ये इच्छा है, अरे मेरी ये इच्छा है, अरे मैं अपने बच्चे के बारे में ये कर दूं, मुझे बड़ी गाड़ी मिल जाए, मुझे कुछ ये चीज मिल जाए। हमेशा आपकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो। अगर राहु आपके छठे घर में बैठा हुआ है, यहां पर बैठा हुआ है, यह घर होता है रोग, रिपु, ऋण का। मतलब रोग का, हेल्थ इश्यूज का, रिपु का मतलब शत्रुओं का, ऋण मतलब कर्जे का। इसके अलावा जॉब्स भी इसी घर से देखे जाते हैं, और छोटे छोटे हेल्थ और छोटे छोटे गेन्स भी इसी घर से देखे जाते हैं। जिसके छठे घर में राहु बैठा हुआ है, वो हमेशा छोटी छोटी चीजों पर बहुत ही वरी हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए छोटी सी बीमारी हो गई, अब उसको लगेगा अरे ये बीमारी हो गई, इसके बारे में प्रिकॉशन ले लो, डॉक्टर को दिखा लो। बुखार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा।
किसी से कोई लड़ाई हो गई, उसे लगेगा अरे ये कहीं मेरा शत्रु तो नहीं बन जाएगा, कहीं ये मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। हमेशा उसके दिमाग में नेगेटिविटी चलती रहेंगी। इसके अलावा ऐसे लोग कर्जे भी ले सकते हैं। उनको ध्यान देना चाहिए कि कर्जे, रेपो ऋण इनसे बचें। सातवां घर दिखाता है आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को, दोनों को दिखाता है ये सातवां घर। अगर राहु आपके सातवें घर में है तो ऐसा इंसान, ऐसा मेल अपनी वाइफ के लिए हमेशा पागल रहता है। मेरी वाइफ ये, मेरी वाइफ वो, हमेशा उसमें ही उसका 24 घंटे ध्यान रहेगा। अगर ऐसी फीमेल है तो उसका हमेशा अपने हस्बैंड के लिए ऐसा ही ख्याल रहेंगे, मेरा हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड के बारे में। इसी तरीके की चीजें उसे अपने बिजनेस पार्टनर के भी बारे में आएंगी। हमेशा उसके दिमाग में उसका बिजनेस पार्टनर, उसका लाइफ पार्टनर, उनके बारे में, उनकी केयर करना, उनके बारे में सोचना। जिसके सातवें घर में राहु रहता है वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि अगर राहु यहां है तो केतु यहां होगा। हमेशा राहु और केतु 180 डिग्री पे होते हैं। अगर राहु यहां है तो केतु यहां, राहु यहां, केतु यहां। तो राहु अगर यहां पर है तो केतु यहां पर होगा। अगर राहु यहां पर है, सातवें घर में है, तो हमेशा आप अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे कभी, और अपने बारे में बिल्कुल लीस्ट सोचेंगे, कम से कम सोचेंगे। अगर राहु आपके आठवें घर में है, आठवां घर मृत्यु का घर है, आठवां घर सडन गेन, सडन लॉस का घर है। जिसके आठवें घर में राहु बैठा होता है उसको अचानक से बड़ा धन लाभ होने के चांसेस होते हैं। अचानक से कुछ मिल जाए, पैतृक संपत्ति मिल जाए, कहीं से सट्टे बाजारी में कुछ मिल जाए, कहीं से अचानक कोई चीज मिल जाए, साथ ही साथ कहीं से अचानक सब कुछ चला भी जाए, ऐसे भी चांसेस होते हैं आठवें घर में राहु के बैठने से। नौवां घर भाग्य का घर, पिता का घर। नौवें घर में अगर आपके राहु बैठा हुआ है तो आपको सब कुछ भाग्य भरोसे मिलेगा। आप चाहते हैं मुझे सब कुछ भाग्य से मिल जाए, आप चाहते हैं यार भगवान जी दे दे, मुझे मेहनत नहीं करनी हो, भगवान जी जो कहेंगे वही होगा। नौवें घर में जिसके राहु बैठा होता है, ऐसे लोग भाग्य के भरोसे बैठते हैं, काम करने में इच्छा कम रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए सलाह है कि वो थोड़ा सा काम पे फोकस करें, मेहनत करें। नौवें घर में जिसके राहु बैठा होता है उसके तीसरे घर में केतु बैठा होता है ज्यादातर। उस केस में जब यहां पर आपके राहु बैठा है, यहां पर केतु बैठा है, तो यहां पर आप भाग्य के भरोसे रहेंगे, यहां पर आप हार्डवर्क नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारण है, कारक है। केतु हर चीज को डिटैच कर देता है। 10वें घर में अगर आपके राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। ऐसे लोग काम करने पर विश्वास करते हैं। उनका मन करता है मैं काम करूं, काम करूं, काम करूं, काम करता रहूं। जिसके 10वें घर में राहु बैठा हुआ है उसके चौथे घर में केतु बैठा होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और ज्यादातर काम के चक्कर में, बिजनेस के सिलसिले में, वर्क के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में अपने घर से, अपने डोमेस्टिक इन्वायरमेंट से, अपनी मदर से दूर रहेंगे। 10वें घर में राहु का होना ठीक माना जाता है, उतना खराब नहीं माना जाता। 11वें घर में राहु का होना, 11वां घर आपकी इच्छा पूर्तियों का घर है, आपकी सोशल गैदरिंग का घर है। 11वें घर में राहु का होना यह माना जाता है कि आप हमेशा इच्छा पूर्ति में ही लगे रहेंगे। जो भी आपकी विश है, जो भी आप चाहते हैं, आप कोशिश करेंगे कि ये पूरा हो जाए, आप कोशिश करेंगे ये पूरा हो जाए। हमेशा इच्छा पूर्ति में आप लगे रहेंगे। 11वां घर इच्छा पूर्ति का घर है, इसमें राहु के होने से आप इच्छा पूर्ति में लगे रहेंगे। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि आप कोई भी विश हो, आप उसको कंप्लीट कर लो, अदरवाइज आपके दिमाग में वो चलती रहेगी। मान लो गाड़ी आपका लेने का मन है और आप गाड़ी नहीं ले पाए, तो आप उसके पीछे लगे रहोगे, पूरा दिन रात सब कुछ खराब कर दोगे, केवल और केवल उसी गाड़ी को लेने के पीछे और उसके बारे में सोचने के पीछे। 12वां घर फॉरेन ट्रेवल को दिखाता है, 12वां घर एक्सपेंसेस को दिखाता है। जिसके 12वें घर में राहु होता है वो हमेशा एक्सपेंसेस के बारे में सोचता रहता है, खर्चों के बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है आज यहाँ इतने खर्चे हो गए,
आज वहां उतने खर्चे हो गए। और अगर वो नहीं सोचता है तो भी खर्चे होते ही रहते हैं। राहु जहां पर रहता है उसको स्ट्रांग बना देता है, उसको बिल्कुल आपकी जिंदगी में लेकर आता है। इसके अलावा अगर आपको ये चीज समझ में आई हो तो आप मेरी और भी वीडियोस देखिए। इसके अलावा मैं आपको एक बोनस में वास्तु टिप देता हूं। वास्तु टिप और कुंडली टिप ये है कि आपको अपना और अपनों का ख्याल रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अपने घर में सारी चीजें ढंग से करते हैं, घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके दायित्वों को उठाते हैं, तो इससे बढ़िया वास्तु टिप या एस्ट्रोलॉजी के उपाय क्या हो सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।